में गार्डन का और टेरेस का फर्नीचर आने में टाइम लगेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? अभी सुबह के 5 बजे है और बाहर देखो कितना अंधेरा है और इस टाइम में जागना एक ब्लेस है। ये दोनों तो इस कमरे में ही सोता है, पर कल रात मिथुन का थोड़ा अर्जेंट कुछ काम था, इसके कारण वो नीचे काम करते हुए वहीं पे सो गए। पर मैं बेडरूम में आ गई और मेरे पीछे पीछे ये दोनों, और अभी सॉक्स लेके बैठा है क्योंकि कल रात इतना बारिश हुई थी। कपड़े तो ऐसे ही मतलब फैन के नीचे सुखाने के लिए दिया था, तो आर्यन का एक सॉक्स लेके चला आया और ये मुझे नहीं देगा, इसे सॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और सुबह सुबह किचन भी बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है। एक्चुअली जो जिसको पसंद है वही चीज़ उसे रिफ्रेश करता है। और आज आर्यन को एक राइस आइटम दूंगी, जीरा राइस। तो इसके लिए राइस मैंने कल रात को ही भिगो के रखी थी, तो अभी राइस बनाऊंगी और उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है उससे राइस को थोड़ा सा सॉटे कर दूंगी। अगर प्लेन राइस दूँ ना तो उसके साथ कोई ग्रेवी की ज़रूरत पड़ती है, तो ग्रेवी अगर दूँ तो चारों तरफ फैल जाते, तो इससे अच्छा है। और आर्यन बहुत अवॉइड करते हैं ग्रेवी, तो इससे अच्छा है कि कोई राइस का एक फ्राइड राइस या तो बिरयानी टाइप्स या तो ऐसे ज़ीरा राइस कुछ दे दो और उसके साथ स्नैक्स कुछ दे दो, बस हो जाएगा। और अभी मैं चिकन का एक स्टार्टर बनाऊंगी राइस के साथ देने के लिए। और ये जो कढ़ाई है ना, ये मैंने बोला था कि इस घर में आने के बाद इसमें और कुकिंग नहीं करूंगी, पर क्या है ना कि सारी चीज़ें अभी इस टाइम में पॉसिबल नहीं हो रहा है कि सारे नए चीज़ें लूँ, और एक कढ़ाई की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो ले लूँगी दिस वीक या तो नेक्स्ट वीक में, तो तब इसे छोड़ दूंगी। अभी तक तो इसे ही बना रही हूँ, जब ज़रूरत पड़ रही है तब इसे बना रही हूँ। तो ये जो चिकन है ये मैंने कल रात को ही मैरिनेट करके रखी थी, जैसे कि गार्लिक, रेड चिली पाउडर, एग, कॉर्न स्टार्च और जो बेसिक मसाले हैं उसके साथ, जैसे कि चिली चिकन के लिए हम प्रिपेयर करते हैं चिकन, बिल्कुल उसी तरह से। अभी इसे कम ऑयल में ही शैलो फ्राई कर लूँगी ताकि जूसी चिकन बने। और उसके साथ और कुछ ऐड नहीं करना, जस्ट फ्रेश क्रीम इसके साथ ऐड कर दूंगी ताकि एक स्वीट सा और एक क्रीमी टेक्सचर इसमें ऐड हो जाए, जो कि खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और एकदम से जो ड्राई फीलिंग्स है वो भी नहीं आएगा। तो ये जो शॉर्टकट में कुकिंग है ना, ये कभी बना के देखना, बहुत अच्छा बनता है स्कूल या ऑफिस के टिफिन के लिए भी, और घर में ऐसे ही कभी कभार खाने के लिए तो बना ही सकते हैं। तो इस तरह से शॉर्टकट में कुछ नई नई चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ आर्यन को देने के लिए। उस एरिया को पानी डाल के ना धो देना, पानी डाल के पूरा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि कल रात को इतना ज़्यादा बारिश हुई थी कि कपड़े नहीं सूखा था, और हमारा जो ड्रायर है उसका भी एक प्रॉब्लम है। अभी ड्रायर का प्रॉब्लम है या कुछ इशू इसी ड्रायर में है मुझे नहीं पता, पर जब भी लोड शेडिंग होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होता है, तो जब भी लोड शेडिंग होता है तो ये स्टॉप हो जाता है और फिर से इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद और ये ऑन नहीं होता। तो किसमें इतना दम है कि इतनी बार सेकेंड फ्लोर में जाके उसे ऑन करे। वॉशिंग मशीन अपने आप स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, पर इसी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी हमें टिकट रेस करना पड़ेगा बॉश के साथ, तो देखते हैं। और इतना बारिश है कि इसे बाहर भी नहीं सुखा सकते, तो इसलिए ऊपर जो जगह है वहाँ पे फैन ऑन करके पूरी रात भर ये सारे कपड़े सुखाने के लिए दिया था, क्योंकि बिना सुखाए अगर इसे ऐसे रख दूं ना तो एक बदबू आ जाता है उसमें से। तो आयरन मुझे अभी करना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं पहले दिन रात को ही आयरन करके रखती हूँ आर्यन का। आर्यन को जगाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और जबकि अभी थोड़ा जल्दी जगना पड़ता है ना, तो उससे बहुत मुश्किल होता है कि मम्मा मन नहीं कर रहा है, तो क्या करे। अभी कुछ दिन तक अगर ऐसे ही उठता रहे ना तो उसे इस टाइम का भी आदत पड़ जाएगी और आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी वो तो बच्चा है। सो बैक टू कुकिंग। तो बीच में ये सारे काम करके आई हूँ, तो अभी वो जब तक रेडी होगा तब तक उसका राइस भी रेडी हो जाएगा।
तो ज़ीरा राइस का जो बाकी का प्रिपरेशन है वो मैं अभी कर लूँगी। जैसे कि बहुत ही सिंपल सा प्रिपरेशन है, अनियन, देन थोड़ा-सा चॉप्ड गार्लिक और हाँ, क्यूमिन सीड्स ऑब्वियसली। देन राइस को थोड़ा-सा इसमें सौटे करना, उसके बाद ब्रश्ड ब्लैक पेपर एंड धनिया इसके ऊपर डाल देना। फिर थोड़ा-सा मिक्स करके मैं इसमें गोंधुराज लेबू ऐड करने वाली हूँ। ये जो लेमन आप देख रहे हैं ना, इसे हम बोलते हैं गोंधुराज लेबू। तो इसका जो फ्लेवर है, इसमें खट्टापन कम होता है, पर इसका जो फ्लेवर है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही रिफ्रेशिंग एक फ्लेवर होता है। मैं आपको भूल गई बोलना कि चिकन में भी मैंने इसी लेमन को यूज किया है और इसमें से जो खुशबू है वो बहुत अच्छा रहा था। और राइस में भी मैं लास्ट में ये ऐड करूंगी। उसके बाद राइस को थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी और पूरे राइस और चिकन में से जब टिफिन बॉक्स ओपन करेगा ना, तो इसमें से एक बहुत अच्छा खुशबू आएगा। और उसके साथ साथ मैं आज टिफिन में दे रही हूँ पियर्स, क्योंकि एक फ्रूट बच्चे के टिफिन में रहना ही चाहिए। बच्चे क्या, बड़ों के टिफिन में भी। जैसे कि अगर आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस में भी सारे खाना के साथ साथ एक एटलीस्ट फ्रूट ले लो, चाहे वो क्यूकुम्बर ही क्यों ना हो, पर एक फ्रूट अच्छा होता है। एक क्रंची फीलिंग्स भी देता है, एक स्वीटनेस, एक डेजर्ट की जो कमी है उसे भी दूर करता है और ऑब्वियसली हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है। एवरी कुकिंग के बाद मैं गैस ओवन और उसके आसपास के जो एरिया है जहाँ पे मसाले और ऑयल के छींटे लगते हैं वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। वो मैं पहले भी करती थी और ये मेरी आदत भी है और एक बहुत अच्छी आदत है, बिकॉज एक बार अगर चिकनाहट पकड़ लेना तो बहुत मुश्किल है उसे निकालना। तो इससे अच्छा है कि एवरीडे नैपकिन भिगो के और वीक में एक बार एटलीस्ट या तो 2 बार अगर आपके पास टाइम हो तो स्कॉच ब्राइट से थोड़ा सा विम लिक्विड डाल के उसे थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए। एकदम चकाचक रहेगा किचन सालों साल। इसके अंदर सारे कचरा के जम जाता है, तो यहाँ पे ना ये सारे पत्तियां वगैरह, हाँ, वो निकलना पड़ेगा। इसका भी एक ढक्कन है, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर बारिश होता है तो अगर ढक्कन लगा के रखूं तो पूरा बह जाएगा सारी चीजें। हो गया, सूख गया ये धीरे से। ये फटा हुआ है, धीरे से देख के। हाँ हाँ, ये फटा हुआ है, इसे सिलना पड़ेगा। और किचन अगर सूख गया है तो किचन में भी ये वाला डाल दो। सूख गया ना? नहीं सूखा? लड़कियों से भी ज्यादा टाइम लग जाता है आर्यन को तैयार होने में। यूनिफॉर्म पहनने में कितना टाइम लगता है। जैसे कब उठा दिया फिर भी अभी तक रेडी नहीं हुआ। ये बारिश की वजह से ना गार्डन का क्लीनिंग का कुछ ठीक नहीं रहता। जब मन करे बारिश हो जाता है और टब में से जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी में जब पानी गिरता है तो वो मिट्टी गार्डन में गिर जाता है। तो क्या करती हूँ, मतलब दिन में 2-3 बार मैं बस यही क्लीन करती रहती हूँ। अगर सिर्फ हम लोगों की बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर प्रॉब्लम है माइलो को लेके। जब चाहे यहाँ पे घूमते रहते हैं और इनके पैर में अगर कीचड़ विचड़ लग जाए तो ये तो पैर भी साफ नहीं कर पाएगा, पूरा घर गंदा होगा। और ऊपर से यहाँ पे मिट्टी में अगर वो लीक कर देना तो उसके हेल्थ के लिए खराब है। कल एक्चुअली 2 डस्टबिन आया था और ये डस्टबिन एक्चुअली बहुत सुंदर है। इसे अगर आप बाहर भी रखो तो भी अच्छा लगता है, पर एक भी काम नहीं कर रहा है। जब भी लीड आप ओपन करने जाओ अपने फीट से प्रेस करके तो वो ओपन नहीं हो रहा था, तो इसलिए इसे वापस कर रहे हैं। मैं शायद लोकल से ले लूंगी, क्योंकि लोकल से आप चेक करके ला सकते हो और अमेजन में हमेशा वो आने में 2-4 दिन लग जाते हैं, उसके बाद वापस करने में फिर से 2-3 दिन। तो इससे अच्छा है कि बाहर जाके लाए और इसका मैं रिफंड करवा लूंगी। तो सुबह सुबह ना एक्चुअली ब्रश करने का टाइम नहीं मिलता कि ब्रश करूँ, अच्छे से स्किन केयर करूँ, उसके बाद मैं जाके आर्यन को तैयार करूँ। तो इसलिए आर्यन की सारी चीज़ें हो जाने के बाद मैं जाके ब्रश भी करती हूँ, थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लेती हूँ, झटपट से स्किन केयर, और उसके बाद मैं अपना बेड बना लेती हूँ। बिकॉज थोड़ा सा तो रूटीन का चेंजेस हुआ ही है और क्या कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से इंसान को थोड़ा सा बदलना पड़ता है, अपना रूटीन बदलना पड़ता है। हाँ, इसका भी आदत लग जाएगा कि ऐसे ही करने का।
तो आर्यन भी निकल गया है स्कूल के लिए और मिथुन भी अभी फ्री हो चुके हैं, फ्रेश होके आ गए हैं। तो अभी हम दोनों मिलके चाय पियेंगे और बहुत सारे गप्पे मारेंगे। उसके बाद मिथुन भी लग जाएंगे अपने काम पे और मैं तो अपना घर का काम, वीडियो का काम, कितने सारे काम है, नेक्स्ट वीडियो का प्लानिंग शोमाली अधिकारी के लिए। तो बस इसी तरह से मेरा भी चलता रहेगा। बीच बीच में हम दोनों इकट्ठे होते हैं, होके एक कप चाय या तो कॉफी पी लेते हैं। बस ऐसे ही चलता है पूरे दिन भर। गार्डन का फर्नीचर हो जाने से हम लोग गार्डन में बैठ सकते हैं। सुबह का चाय गार्डन में आजकल क्या आने के बाद गार्डन में बैठ ही नहीं पाए, बिकॉज कुछ है नहीं ना यहाँ पे। आउटडोर फर्नीचर 2 सेट लेना पड़ेगा, एक टेरेस के लिए और एक गार्डन के लिए। तो जाके वो जिस दिन थोड़ा सा क्लाउडी वेदर होगा या शाम के टाइम में हम बाहर जा सकते हैं। वैसे जब धूप निकलते हैं तब बाहर जाना मुश्किल है। खुद बिस्कुट लिया, सॉरी और उसको हटा भी दिया। सॉरी। पर ना एक चीज है कि हमेशा से मेरा एक मन था कि मैं जब डाइनिंग टेबल पे खाना खाने या तो चाय पीने बैठूं तो बाहर नजारा दिखे, पर वो नहीं दिख रहा है। हमारे एक भी घर में इसके सामने डाइनिंग टेबल के सामने बैल्कनी नहीं था या विंडो नहीं था। पर यहाँ पे अरे जितना भी दिखता हो, पर कुछ ग्रीनरी दिखे, कुछ पेड़ पौधा दिखे, वही अच्छा लगता है। लोग नहीं दिख रहा है। वैसे अगर लोग दिख जाते तो लोग भी देख लेते कि हम लोग चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। गार्डन का और टेरेस का फर्नीचर आने में टाइम लगेगा। हम लोगों का मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि एक बार में सब कुछ नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे 2-3 महीने फिर से थोड़ा सा कुछ जमा करके फिर से लाओ। पर इसमें मजा है, एक साथ सब कुछ सेटअप करने से। जो बचपन का आदत है कि कोई भी अच्छा चीज लेना हो तो हर महीने कुछ सेविंग्स करो, उसके बाद जाके खोलो। पर अगर आइकिया से लेती हूँ ना सिंपल सा, तो शायद हो भी जाता। पर हम लोग पैटियो ले रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर एक बार में एक सेट लाएंगे। हाँ, थोड़ा करके ये इसमें भी एक अलग ही मजा है। एक मूवी था, याद है? कार लेना है तो कार लेने के पैसे नहीं है। 1 महीने सैलरी से 2-3 महीने सेविंग्स करने के बाद एक टायर लाया, उसके बाद और 2-3 महीने सेविंग्स करने के बाद एक स्टीयरिंग लाया, उसके बाद जाके वो बहुत पहले का बहुत मूवी था। पुराने वो कुछ कॉमेडी मूवी टाइप का था। कॉमेडी मिडिल क्लास फैमिली मूवी, एकदम जैसे कि हम लोग का सोच होता है एकदम वैसे। पर ये कुछ ज्यादा ही हो गया। वो थोड़ा एग्जैगरेटेड किया है क्योंकि मूवी होगा तो एग्जैगरेटेड करना ही पड़ेगा। बट ऐसा ही होता है हम लोगों में। सब लोग आ गया था इस सोसाइटी में, हम लोग लास्ट में आए। 5 साल लग गया हम लोगों को। पता नहीं क्यों मैं तो बिल्कुल फैन बन गई हुई है डिश वॉशर की। पहली बार यूज कर रही हूँ शायद इसलिए, पर इतना अच्छा क्लीन मैंने आज तक मैं खुद भी नहीं कर पाई यार, कोई भी मेरा हाउस हेल्पर नहीं कर पाए। स्पेशली जो टी स्टेनर है ना, कुछ साल तक यूज करने के बाद बिल्कुल वो जो जहाँ पे चाय की पत्तियां जम जाते हैं ना, वो एक लेयर जैसा बन जाता है। वो सारी चीजें निकाल दिए, इवन देख के लगता है कि मैंने नया खरीद के लाई हूँ। अभी सारी चीजें अपने अपनी जगह पे रखूंगी, पर ट्रस्ट मी गाइस, मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि जैसे कि मैं फैन बन गई हूँ डिश वॉशर की। बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि शोमली एक डिश वॉशर ले लो। जब भी मेरा हाउस हेल्पर नहीं आते थे ना, तभी आप ये कमेंट छोड़ते थे मेरे लिए। पर सच बोलो तो वहाँ पे डिश वॉशर की और जगह नहीं थी। वहाँ पे वॉशिंग मशीन भी था किचन के अंदर, और कहाँ पे रखूँ मैं डिश वॉशर। और कनेक्शन तो चलिए फिर भी हम बना लेते, पर रखने की जगह नहीं थी। पर हाँ, इस बार इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने वो जगह बनाई और सच में बहुत काम आया ये मेरे लिए। तो अभी ग्राउंड फ्लोर का जितना भी काम था, जो कि बहुत एसेंशियल है, वो सारे काम करने के बाद अभी मैं आके आर्यन का बेडरूम सेट करूंगी। पहले से अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी देन काम का भी प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो मैंने ना कुछ डिवाइड कर लिया है अपने काम को, जैसे कि जो सारे काम मेरे लिए एसेंशियल है कि मुझे करना ही पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके करना ही बेहतर है, तो वो सब मैं एक लिस्ट में रखती हूँ। वो सारे चीजें पहले कर लेती हूँ, और उसके बाद जो सारे काम करना चाहिए अभी नहीं तो आधा घंटा या तो 1 घंटे बाद करने से भी चलेगा, तो वो सारी चीजें मैं बाद में कर लेती हूँ। जैसे आर्यन का बेडरूम, आर्यन के बेडरूम में कौन आता है? आर्यन खुद ही रहता है,
वो अभी स्कूल में है, तो अभी बस नीट एंड क्लीन कर लूँ। और स्कूल से आने के बाद उसे काफ़ी अच्छा लगता है जब देखता है कि उसका रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जैसे छोड़ के गया था वैसे नहीं है, तो उसे भी अच्छा लगता है। बस इतना ही। और हाउस हेल्पर जो है उनसे मैं आर्यन का बाथरूम एवरीडे क्लीन करवाती हूँ एंड कॉमन बाथरूम, हमारा बेडरूम का जो बाथरूम है उसमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो मैं वैसे ही एवरीडे नहाने के टाइम उसे क्लीन कर लेती हूँ। पर आर्यन का और जो कॉमन बाथरूम है ये दोनों एवरीडे अच्छे से डीप क्लीन करवाती हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।